अरे सुन भी लो। सेल है, एक्चुअल सेल है, कितनी भी हो सकती है आपकी। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट 37,500 था, उससे ऊपर आप 10 लाख तक जाएं, 20 लाख तक जाएं, 30 लाख तक जाएं। हाँ जी, हाँ हाँ, मिनिमम तो वो है जहाँ पर टोटल कॉस्ट कवर हो जाती है, बल्कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे ऊपर जितना जाएंगे आप प्रॉफिट में आते जाएंगे बस, ठीक है ना। आगे बढ़े। मैंने आपको सेल, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पॉइंट नंबर 5 है। बस कुछ नहीं, एक ही ये जय हनुमान फॉर्मूला है। जब भी संकट आए तो इसे याद करना। ये संकट मोचन फॉर्मूला है, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू एफ प्लस पी। बात बड़ी सिंपल सी है। एफ प्लस पी क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। और एस इंटू पीवी क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। सेल का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, अमाउंट तो सेम आनी है। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद रह जाएगा आपको। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? सी अपॉन एस, एस माइनस वी अपॉन एस। इस फॉर्मूले से आप सेल निकाल सकते हैं, आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं, आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 80-90% चीजें आप जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला लास्ट में लगाना है, शुरू में नहीं लगाना। शुरू में आपको प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारे टूल्स इस्तेमाल करने हैं। अब मैंने 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब इस टेक्नोलॉजी के 6 टूल्स हैं। आपने मैथमेटिकली नहीं बताना। आप कहें, वो कहे भाई साहब ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, बोले तेरी फिक्स कॉस्ट बता, वेरिएबल कॉस्ट बता, ये हो गया तेरा ब्रेक इवन पॉइंट, और क्या चाहिए बता। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ही लगाना है, क्योंकि ये बेसिक टूल्स हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। आगे जाकर इनको यूज करते हुए हम एडवांस क्वेश्चंस निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि मैथमेटिकल तरीके से काम करके नहीं आना है। हाँ, जहां सारी चीजें खत्म हो जाए वहां मैथ लगा देना, यूनिटरी मेथड वगैरह जो भी है वो सारा कर सकते। ठीक है, ओके। अब आखिरी बात कि जब डाटा फॉर 2 years, 2 regions, 2 projects, data for 2 years, 2 regions, 2 projects are given। अगर आपको 2 साल का इकट्ठा डाटा दे रखा हो तो पीवी रेशो कैसे निकालते हैं? चेंज इन प्रॉफिट। बस इसके बाद फॉर्मूले और नहीं बताऊंगा, और है भी नहीं वैसे बताने को। बस यही 7 फॉर्मूले ही आपने एक्सप्लोर करके आने। होमवर्क तो दूंगा ही, क्योंकि एग्जाम में तो वो आने, वो ये नहीं कहेगा फॉर्मूला बना के दिखाओ। ठीक है, तो वो अपना पर्सनल काम होगा एक्सप्लोर करने वाला, और ये अपना प्रोफेशनल काम होगा जिससे नंबर लेने। चेंज इन प्रॉफिट by change in sales into 100, change in profit by change in sales into 100। देखो, फॉर एग्जाम्पल ईयर्स हैं 2023 और 2024।
प्रॉफिट्स हैं 10 लाख और 15 लाख, और प्रॉफिट्स हैं 3 लाख और 5 लाख। ये क्वेश्चन है भाई आपका। ये क्वेश्चन है आपका। यस, पीवी रेशो चेंज इन प्रॉफिट कितना 2 लाख बाय चेंज इन सेल 5 लाख इंटू 100 40%, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100%। आपका पीवी रेशो आ गया 40%। आया कैसे, ये आपका काम है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, आप कह रहे हो ना आ गया, समझ गए ना? थोड़ा बता दो यार, थोड़ा हेल्प कर दो दोस्तों। चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। मान लो 2023 के अंदर अपनी सेल थी 10 लाख, क्या थी? 10 लाख 10 लाख रुपए सेल। हाँ, अपन ने जो इंक्रीज हुई है सेल्स के अंदर, तो उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, फिक्स कॉस्ट सेम रही होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई होगी। देखो इसमें एक अजम्पशन है, फिक्स कॉस्ट दोनों साल की सेम रही होगी इन टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट दोनों साल की सेम रही होगी पर यूनिट। ये ध्यान रखना, अगर इसमें पंगा है ना, वो कह दे कि 23 में ये 24 में ये और इन्फ्लेशन इतना था, महंगाई बता दे वो, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस फॉर्मूले की बेसिक कंडीशन है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होनी चाहिए और फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहनी चाहिए। अब बोलो हाँ शाबाश, ठीक है, ये बात समझ आ गई ना इसकी? ये कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रही होगी, उसमें कोई चेंज तो आया नहीं होगा। यस, चेंज आया जो वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आया होगा और प्रॉफिट की वजह से आया होगा। हाँ, यानी कि चेंज इन सेल इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट प्लस चेंज इन प्रॉफिट। शाबाश, बहुत अच्छे। जिसने समझा ठीक है, जिसने नहीं समझा वो भी ठीक है। सब आया है, कुछ समझ के करना भी क्या है। चलिए ठीक है बॉस, अब मुझे ये बताइए, अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाइए, तो चलो छोड़ो, रहने दो, फिलहाल रहने दो। यहाँ आपका फिलहाल आपका रफ वर्क एक बार खत्म होता है और मैं आपको अब फेयर वर्क, ये नोट हो गया भाई सबका? ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए अब आपका फेयर वर्क शुरू होता है। आप लिखेंगे यस, नोट कीजिए। लिखो भाई। यस, मीनिंग marginal costing is a technique
used to take decision, used to take decision, not for cost ascertainment। ठीक है जी, ये बात क्लियर है ना। कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, ये एक टेक्निक है जो डिसीजन लेने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल मेक और बाय ऑफ प्रोडक्ट्स, हम बनाएं या बना बनाया खरीदें। ब्रेक इवन सेल, सेल्स एट कॉस्ट। इन डिफरेंस कॉस्ट पॉइंट, ये इकट्ठा ही आएगा, इन डिफरेंस इकट्ठा ही है। कॉस्ट पॉइंट, आईसी पॉइंट, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जब दो अल्टरनेट्स होते हैं तो उनमें से बेस्ट कौन सा हमें प्रॉफिटेबल रहेगा, वो यूज करेंगे हम। कि डीजल की कार खरीदनी हो या पेट्रोल कार खरीदनी हो तो हम उनकी कॉस्ट को कंपेयर करके और बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। शट डाउन पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ये ध्यान रखना, शट डाउन पॉइंट है एट टेम्परेरी लेवल, एट टेम्परेरी लेवल। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये चीजें ज्यादातर इकोनॉमिक्स में पढ़ रखी है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल लिखी नहीं इनकी, और आगे डिटेल आई जानी है। शट डाउन पॉइंट क्या होता है आपका? फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक अवॉइडेबल, एक अनअवॉइडेबल, एक अवॉइडेबल, एक अनअवॉइडेबल। अब देखो पारस इंस्टीट्यूट के अंदर दो तरह की फिक्स कॉस्ट ले लो आप, एक तो सैलरी और एक रेंट। और गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे भाई 6 महीने तक कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, तो पता लग गया कि 6 महीने तक बंद रहेंगे, तो आप बिल्डिंग छोड़ दो, लेकिन स्टाफ को नहीं छोड़ पाओगे आप, तो स्टाफ तो घर पर बच्चों के क्लासेस चलाएगा, ठीक है, तो उनकी सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। इवन दो कोई स्टाफ ऐसा, मान लीजिए यहाँ ऑब्जर्वर की ड्यूटी है, क्लास के अंदर ऑब्जर्वर की ड्यूटी है, 6 महीने क्लास तो नहीं लगनी, लेकिन भाई साहब 6 महीने बाद वैसा ऑब्जर्वर भी नहीं मिलना, तो आप उसे छोड़ना पसंद नहीं करोगे। वो कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है? अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है। मैं इसमें बैंड बाजे वाले का एग्जांपल देता हूँ ज्यादातर क्लास के अंदर। बैंड बाजे वाले जो होते हैं ना, उसके अंदर दो तरह की कैटेगरी होती है, पूरा वो तो पूरा ग्रुप होता है, गैंग होता है पूरा का पूरा, तो वो कुछ तो वो साइड में वो झूमर लेकर खड़े होते हैं, जो लैंप लेकर खड़े होते हैं, ठीक है, वो भी उसी टीम के मेंबर हैं। कुछ क्या है कि पीछे आप जब पूरी बारात होती है तो पीछे धक्का लगा रहे होते हैं जनरेटर पे, पीछे बेचारे पसीने बहा रहे हैं, जनरेटर के धक्का आ रहे हैं, फिर पैग मार रहे हैं इधर फिर चलो जी ठीक है। और एक जो गा बजा रहे हैं वो स्किल्ड है, जो गा बजा रहे हैं वो स्किल्ड है। नहीं होता कई बार नाचते नाचते उनके झुंझुने लेके नाचने लग जाते हो, लड़कों के साथ ज्यादा दिक्कत होती है ये कि वो इतने मस्त हो जाते हैं, कई बार बोले भाई तू छोड़ मेरे को दे, मैं ही बजाऊंगा, ठीक है, हाँ बजाना नहीं आता वो तो अलग, वो उसको कैसे पता, वो तो वैसे ही टल्ली हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, उसने तो फिर किसी और को वैसे बताना कि देख मैं बजा रहा हूं, ठीक। तो वो जो गाने बजाने वाले होते हैं ना, वो आपके स्किल्ड लेबर हैं, उनको आप हटाते नहीं हो। आप लैंप वाले को हटा सकते हो, आप जनरेटर के धक्का मारने वाले को हटा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो जो घोड़े वाली बग्गी चलाता है ना, उसको चलाने वाले को नहीं हटा सकते आप, ठीक है, बात समझ आई। तो दो तरह की फिक्स कॉस्ट होती है, एक अवॉइडेबल और एक अनअवॉइडेबल। तो ये कहते हैं कि देखो अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, तब तक धंधा चलाते रहो, उसे बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। तो शट डाउन का मतलब ये नहीं है कि काम धंधा बंद करना है, टेम्परेरी लेवल पे काम बंद करना हो तो सेल के किस पॉइंट तक इंतजार करना आपको, उसको हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, शट डाउन पॉइंट, वेदर एक्सेप्ट टू फॉरेन ऑफर और नॉट एक्सेट्रा। आपकी लोकल मार्केट तो है ही, और आपके पास अब कोई फॉरेन ऑफर भी है कि भाई साहब हमारे यहाँ भी माल सप्लाई कर दिया करो, तो फिर हम कंपेयर करते हैं कि विदाउट फॉरेन एक्सपोर्ट हम कितना कमा रहे हैं और विद फॉरेन एक्सपोर्ट कितना कमा रहे हैं। वही कंट्रीब्यूशन के भी यहाँ पर फैसला ले लेंगे कि कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस जो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और कई बार तो नेगेटिव आएगा तो भी हम फेवर में जाएंगे कि कोई बात नहीं यार, फॉरेन में मार्केट बन रही है तो कुछ साल खर्चे भुगत लेंगे, क्या खास बात हो गई तो, ठीक है ना। तो इस तरह से भी होता है। इट इज नॉट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बात हो गई, लिखो शाबाश, शायद लिख लिया होगा, हाँ जी हाँ जी, हाँ मीनिंग तक।
अब सुनिए कैलकुलेशन। नंबर 1, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ आप आगे लिखते जाओ, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और इसको हम ग्रोस मार्जिन या ग्रोस प्रॉफिट भी कहते हैं, और इसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। हाँ जी चलते जाइए। फिर बताया कि कंट्रीब्यूशन रेशियो या सी परसेंटेज या पीवी रेशियो किसे कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, क्या है, सी अपॉन एस इनटू 100। ये जनरल फॉर्मूला है सी अपॉन एस इंटू 100, लेकिन जब दो पीरियड्स या दो प्रोजेक्ट्स या दो रीजन का डाटा दे रखा हो तो पीवी रेशियो होगा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100। इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है भैया, अगर आपके पास चेंज इन प्रॉफिट की बजाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस तो सेम होता है प्रॉफिट में और कंट्रीब्यूशन में। तो डिपेंड्स ऑन की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। आप ये दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख सकते हैं और फिर ये लिख सकते हैं कि बेसिक कंडीशंस ऑफ अबव फॉर्मूला इज दैट फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस इन बोथ द केसेस आर सेम। बोथ द केसेस कौन से, जो दो साल हैं या दो प्रोजेक्ट्स हैं या दो रीजन्स हैं। रफ और फेयर में मैं इकट्ठा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हमने जो काम किया वो भी आपके बैकग्राउंड में होना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर यूनिक है ये, बाकियों जैसा नहीं है, ठीक है ना। कोस्ट शीट के आज भी नोट्स ना हो तो चल जाएगा काम तुम्हारा, लेकिन इसमें आपको हर हमेशा बैकग्राउंड ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आपने दो फॉर्मूले लिखे और उसके बाद आपने ये नोट लिखना है। आपसे कई बार ओवरऑल पीवी रेशियो भी पूछ लिया जाता है। अब ये ओवरऑल पीवी रेशियो क्या होता है, सुनिए। क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे A, B, C, D,
अब उन प्रोडक्ट्स का अलग अलग पीवी रेशियो निकालना आपको आता है, S माइनस वी सी, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन, हर एक का सेल और हर एक का 100 कर दो आप। लेकिन अगर टोटल का निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल इनटू 100। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हाँ बात वही है लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, हम उसकी बात करेंगे। एक बस ये याद रखने वाली बात है कि पीवी रेशियो को आप कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं 100%। अब 100% तो क्या होती है, सेल अपने आप में 100% होती है, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट परसेंट रेशियो, वेरिएबल ये 100% और वेरिएबल कॉस्ट परसेंट रेशियो मान लीजिए 60% है, तो यार पीवी रेशियो 40 मिलेगा, क्या दिक्कत है इसमें। अगर आपकी सेल है 1 लाख, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 40,000। तो ये 100% है। क्वेश्चन वाला कह रहा है मैं आपको ना ये बता दूंगा और मैं आपको ये बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कितना, बताओ पीवी रेशियो कितना, 40%। कहने वाली बात है, क्वेश्चन जब करोगे जब दिमाग में नहीं आए, ठीक है, इसलिए लिखवा दिया आपको। याद रखना है कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट, इनका टोटल हमेशा क्या होता है 100%। बात समझ आई। F प्लस P हमेशा कितने होते हैं, C, और S माइनस V कितना होता है। चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, ये लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर no profit, no loss, or can say sales at cost, that is sales is equal to total cost। और करंट है, और बस कोई बात नहीं। F प्लस P इज इक्वल टू C, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ही है खाली। चलो, ब्रेक इन पॉइंट के फॉर्मूले बताए मैंने आपको, अमाउंट में और यूनिट्स में। अमाउंट का फॉर्मूला है F अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट मैंने लिख तो दिया लेकिन प्रॉफिट होता है कितना है, नील। ब्रेक इवन पॉइंट पे तो मैं बात कर रहा हूँ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फॉर्मूला एज इट इज लिख लो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब काम आएगा। F अपॉन पीवी रेशियो, yes, in amount or in
यूनिट। हो गया जी? हाँ आगे लिखें। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और वो बंदा जब प्रोडक्ट वाइज डिटेल बता रहा है ABCD, तो हो सकता है वो डिटेल भी अलग अलग बताए फिक्स कॉस्ट की, कि वो हमने बांट दी है रेशियो के अंदर। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ओवरऑल पीवी रेशियो, बस ये ओवरऑल वर्ड और टोटल वर्ड जुड़ गया आपका, या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये वैल्यू में आ जाएगा, ये आएगा वैल्यू में, और ये आएगा क्वांटिटी। ये आंसर आएगा वैल्यू में और ये आंसर आएगा क्वांटिटी। कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट। और कैश फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लिख लो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन। यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके आगे मीनिंग लिख लेंगे। एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स वैल्यू ओवर ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सेस कंट्रीब्यूशन, जरा ध्यान रखना, एक्सेस कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, अमाउंट में निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और यूनिट्स में निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
एस माइनस बी, ठीक है ना। जो मर्जी निकालना हो आपको, जो चीज मिसिंग है वो निकाल दें। बनने की क्या बात है यार, देखो ना आप, S इज इक्वल टू F प्लस P अपॉन PV रेशियो। दिक्कत है कोई इसमें? ऊपर F प्लस P क्या होता है? C का अमाउंट और नीचे C का परसेंटेज, और इसको जब ग्रोस अप कर दोगे तो क्या आएगी? सेल ही आएगी। इतनी बड़ी तो रामायण नहीं, ठीक है। उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा लंबा लिखना था क्योंकि ऐसे चलते हैं अनुमान, इसलिए इस तरह लिख दिया। कैसे कहना? तुम्हें क्या लगा ऐसे चलते हैं? भगवानों के बारे में ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं, राम जी संग टैब करूंगा। ये इमेजिन करके कि भगवान राम ने अपना धनुष्मान छोड़ा, हनुमान जी ने अपनी गदा छोड़ी, चल रही है। चलिए, हाँ जी, इन्होंने ये पूछा है कि ये लेनी ही नहीं है फिक्स कॉस्ट, बस यूं मान लो आप। एक्चुअली क्या है, सुनिए एक मिनट भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या चीज हो गई आपकी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ये हो गई ना, ये है एक्चुअल सेल और ये है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो कवर ही हो गई, तो ये जो एक्स्ट्रा गया ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये क्या हुआ? ये प्रॉफिट ही हुआ। जीरो हो गई ना। चलो, ये प्लस वेरिएबल कॉस्ट वाली बात याद रखना। हाँ जी, सुनिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ जी, सुनिए जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ इस तरह का एग्जाम के अंदर आता है। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ये दो बातें बतानी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट 150, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट। क्वेश्चन को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट बेसिक डाटा, हाँ जी। सेलिंग प्राइस को आप SP बोलेंगे, ₹30। ये शॉर्ट फॉर्म यहां जनरेट कर देंगे आप। वेरिएबल कॉस्ट V 15, कंट्रीब्यूशन C बोलेंगे इसको आप 15, और बस खत्म बात। उसके बाद तो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, यस। कैलकुलेशंस में इन्होंने एक पूछा है
ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है C अपॉन S इंटू 100। आप C वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया आपने, ऊपर डिटेल में लिख दिया तो बार बार कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। सो C अपॉन S इंटू 100 50% एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है 1,50,000 डिवाइड बाय 50%, यस 3 लाख। एक काम और कर लो, और फिक्स कॉस्ट अपॉन C पर यूनिट, हेलो, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय कितना है 315, यस कितना आ जाएगा 10,000 यूनिट्स। अभी मैं थोड़ा सा आपका आंसर ही देख रहा था, इसके अंदर क्या किया हुआ है इन्होंने, खाली यूनिट्स में निकाला हुआ है, सुनिए ध्यान से, खाली यूनिट्स में निकाला हुआ है। किसी और आंसर में रुपीज में भी निकाल सकता है खाली। एक्चुअली क्या होता है, वो कहे ब्रेक इवन सेल, तो इसका मतलब रुपीज में निकालना है। ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो मतलब क्वांटिटी में निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट किसी में भी निकाल सकते हैं, हम दोनों में निकालेंगे, उसको जो पसंद होगा रखते हैं, ठीक है। इस तरह का काम हमें करना है। चलिए दूसरी बात क्या बोली इसने, हाँ डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, इसको हम डीपी बोलते हैं भाई, रुपीज 20,000 डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या हमने सेल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है क्या अभी? इतना कमाना हो तो प्रॉफिट कितना होगा, नहीं हाँ, इतना प्रॉफिट कमाना हो तो सेल कितनी होगी। अगर मुझे ये निकालना हो कि ये 20,000 प्रॉफिट कमाना है तो सेल कितनी करनी पड़ेगी यार? कहते हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, मैथड चिपका दिया, ठीक है। सुनो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अरे अभी तो बताया था जैन वन फॉर्मूला, S इंटू पीवी इज इक्वल टू F प्लस P। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, फॉर्मूला बन गया। सेल निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दो, और पीवी रेशियो, अरे ये पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन क्या है F प्लस P, ये है कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज, और ये क्या है डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। ये डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन ही तो है, ये है डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, और ये है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ग्रोस अप कर दो, सेल आ जाएगी। यस बताइए, तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 1,50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 50%, 3,40,000। अब घर पे बैठ के यही करना है, ये 340 हो तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। आंसर तो निकाल लिया अमाउंट में, अब फॉर्मूले को एक्सप्लोर करना है आपको। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ फॉर्मूला कैसे बनाओ, और आप कोशिश करें कि आप सारे बता दें, मुझे कुछ बताना ना पड़े, ठीक है। मुझे फॉर्मूले एक्सप्लोर करने की कोई जल्दी नहीं है,
यस, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, एक बात बता दूं मैं, अगर एग्जामिनर ये सोचे ना यार बेचारे इंटर के बच्चे हैं, क्यों मजे लिए बिना बात के, तो 90% एग्जामिनर ये क्वेश्चन देते हैं। भाई किसी ने ये भी सोच रखा हो ना कि बेटे देख जैसे मेरी हुई है ना ऐसे तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तो हो गया तुक्के से पास, ठीक है, मेहरबानी रही, आईसीआई देख नहीं पाया मुझे और मैं निकल गया तुक्के से, लेकिन तेरे को नहीं निकलने दूंगा, वो तो बात है अलग, ऐसा होता भी है। अभी तुमने पीछे फाउंडेशन का मैथ का पेपर भी देखा होगा, ठीक है ना, कुछ बच्चों ने देखा होगा, खैर तो किसी ने सोच के बनाया था कि नहीं होने देंगे भाई, कोई बात नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि बेटा करके दिखा, क्योंकि वास्तव में लिमिट में होता ही नहीं, अबाउ लिमिट होता है, बियॉन्ड लिमिट होता है। और तुम बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा आज से पहले कभी, लेकिन वो सोचता है पढ़ते आए हैं 10 साल से। अगर एग्जामिनर ठीक है, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड का एग्जामिनर है जो इंटर को इंटर के हिसाब से और फाइनल को फाइनल के हिसाब से सोचता है, 90% एग्जामिनर ये क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो, सेल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है 3 और 4 का, और 2 पीरियड्स का डेटा है। बताओ पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल इज दिस, सेल व्हेन प्रॉफिट इज दिस, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 4। किसी भी जगह ये नहीं कहा गया कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम रही है और वेरिएबल कॉस्ट सेम रही, तो हम अज्यूम करेंगे कि सेम रही है। चलो जी, यस, क्वेश्चन नंबर 27, यस, पीवी रेशियो, change in profit by change in sales into 100. So change in profit 120, sorry 5000 divide by कितना, into 100, 25। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यही होता है ना ब्रेक इवन पॉइंट। भाई यूनिट्स में तो निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिट पर यूनिट डाटा है ही नहीं मेरे पास, तो क्वांटिटी में तो नहीं निकाला जा सकता, राइट। यस, इसमें क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, पहले फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। यस, लेट्स टेक, अच्छा कैसे निकालेंगे, S इंटू पी वी इज इक्वल टू F प्लस P। यार तुम्हारे पास S है, दो है भाई साहब, एक भी नहीं, दो S है, तो कौन से साल की लोगे, किसी मर्जी की ले लो, फिक्स कॉस्ट तो सेम है, वेरी गुड। पीवी रेशियो है तुम्हारे पास, जी हाँ है, फिक्स कॉस्ट है, क्या बात करते हो, और प्रॉफिट, ठीक है। लेट्स टेक डाटा फॉर 2003, कोई भी ले सकते हैं, राइट। तो सेल 120 इंटू पीवी इज इक्वल टू F प्लस प्रॉफिट, ये कितना आ गया, क्या बता दिया आपने, फिक्स कॉस्ट ₹20
22,000 ना, ठीक है। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, रुपीज 22,000 डिवाइड बाय 25%, 80। अरे समझ आया एफ अपॉन पीवी रेशियो कैसे बन गया? सेल अपना वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ही लेगी, तो चाहिए क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट, अच्छा ये क्या है? एफ प्लस पी। पी मुझे नहीं चाहिए, तो अगर एक ऐसी अमाउंट जिसको 25% बनाना हो तो वो क्या हो सकती है? आती है ग्रोसअप करने के। सुनो, सेल हो गई 88, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन कितना? 25%। और फिक्स कॉस्ट कितना? यस, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 22। तो प्रॉफिट ये, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन 25%, वेरिएबल कॉस्ट मैं तो बताने लग गया यार। हाँ ठीक है, ऐसे कंफ्यूज होगे ना जब तक खुद सोचोगे। रहने दो, बताओ। मैं ये एक निकाल दिया मैंने, सेकंड पार्ट यू टू ये बोल रहा है यू टू ऐसे पंगे ले रहा है। यस, 3 प्रॉफिट व्हेन सेल इज सेल्स रुपीज 1,80,000, देन प्रॉफिट फॉर्मूला S इंटू PV इज इक्वल टू F प्लस P। S है तुम्हारे पास? यस। PV है? यस। F है? यस। क्या आ जाएगा? P। हाँ, डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट। डिजायर्ड तो बता देगा कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ। यस, रुपीज 180 का 25% इज इक्वल टू 22,000 प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज कितना? तो जी 23,000। डन। यस, और क्या पूछा है? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 12,000। यस। डिजायर्ड प्रॉफिट, यस, 12,000। तो सेल्स कितनी होगी? फॉर्मूला S इंटू PV इज इक्वल टू F प्लस DP। S इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं, F कितना? 22,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 25%, 1 लाख। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, बात बन गई ना? 80 रुपए किलो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2004 की निकालनी हो तो तुमने एक्चुअल सेल कितनी और माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स यस 1,40,000 माइनस
यस 52,000। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट अपॉन पीवी फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रॉफिट कितना है? 13,000 प्रॉफिट है, और पीवी रेशियो कितना है? कितना आ गया? ठीक है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और वो इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस तरह से बोलेगा, वो आ जाएगा। आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पता चलेगा। बता रहे हो कि धमकी दे रहे हो? अभी कुछ मत पूछो, आज कुछ मत पूछो, आज पूछने की जिद ना करो। डन हो गया? चलो, क्या होमवर्क एक्सप्लोर फॉर्मूला प्लस ट्राई। मैंने अभी एक तो 7th करवाया था ना, कौन सा? 27। नहीं, 27 से पहले 7, ओके, 8, 9, 11, 14, 18, 19, गिरो मत, 20, 22, 25, 26। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। यस, दो दिन के। 25 हटा दो यार, बच गए तुम, ऐसे तो दुष्यंत सर देते थे। 26, गौरव सर तो बेचारे थ्योरी में क्या ऐसे देते होंगे। 27 हो गया, और 28, 29, 30, 33,